प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही आसान सा है। आप 9th क्लास में भी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये हमारे दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और एक हमारा वर्टिकल एक्सिस है। ये सिंपल है क्या, नंबर लाइन्स है। नंबर लाइन्स 0 1 2 3 4 5, इधर -1 2 3 4 5, और ये भी एक नंबर लाइन है। एक को हमने हॉरिजॉन्टल रख दिया, एक को हमने वर्टिकल रख दिया। और कहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों 0 0 के ऊपर इंटरसेक्ट करें, इधर से भी 0 इधर से भी 0, और ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन जो होता है वो x भी 0 होता है वहाँ पे और y भी 0 होता है। जो x एक्सिस और y एक्सिस हमारे हैं, ये इनको कितने क्वाड्रेंट में, किसी भी प्लेन को, ये हमारा एक प्लेन है जिसकी 2 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेड्थ हो, दैट इज कॉल्ड प्लेन। इट इज कॉल्ड प्लेन, जिसकी हमारे पास 2 डायमेंशंस हो। तो ये इनको कितने क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं। यहाँ पे हमने 9th क्लास में किया था, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। किसी भी क्वाड्रेंट में आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो ये क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपैरिजन में। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास एक्स के सामने क्या है 2 एंड वाई के सामने हमारे पास क्या है 4। इस पॉइंट की जो पोजीशन है, ये हमारा वाई डिस्टेंस से, वाई एक्सिस से कितना दूर है। देखिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारे कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट। जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट। एंड एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट्स। किसी भी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। अब यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। यहां पे इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। सो अगर हम बात करें, एब्सिसा हमारा यहाँ पे 2 है, ऑर्डिनेट हमारा कितना है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब कंपैरिजन हमने कर लिया। यहाँ पे एक चीज़ और जो हमने 9th क्लास में की थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों x और y दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, x हमारा नेगेटिव होता है, y हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। x नेगेटिव, y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो दोनों ही हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x हमारा पॉजिटिव होगा, y हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 7 10th क्लास में पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालना आएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज कीजिए हमारे पास मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, लेट दिस इज पॉइंट P, और P के अगर आप कोऑर्डिनेट देखिए, x एक्सिस के और y एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड 0 3 एंड दिस इज x की वैल्यू 3, y की वैल्यू, इसके ऊपर y की वैल्यू 0 रहेगी, इसके ऊपर x की वैल्यू क्या रहेगी 0। और मुझे ये मैंने पॉइंट ले लिया Q, मैं P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। P और Q के बीच में, ध्यान दीजिए, P और Q के बीच में ये डिस्टेंस होगी हमारी। अगर हम इसकी बात करें, ये कितनी डिस्टेंस है, ये हमारी 3 डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस की बात करें हम तो ये हमारे पास 3 है, 0 4 ले लेते हैं हम ताकि रूट में ना आए। ये वैल्यू Q ले लेते हैं हम यहाँ से, सो इसको हम 4 लेते हैं, और ये पॉइंट ले लिया मैंने 4 0। रूट में भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हम विदाउट रूट लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे मेरी डिस्टेंस 3 हो गई, 0 से लेके 3 तक, और यहाँ से लेके डिस्टेंस करेंगे तो हम कितनी होगी, 4 होगी। ये हमारी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम राइट ट्रायंगल POQ की अगर हम बात करें तो PQ जो होगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर।
पी ओ स्क्वायर हमारा कितना हुआ 3 का स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर हमारा 4 का स्क्वायर मीन्स 9 + 16 एंड पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, दैट इज पी क्यू हमारे पास कितना होगा 5, ये डिस्टेंस 5 होगी। बट ये तो हमने ट्रायंगल के हिसाब से बताया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर मुझे पी क्यू निकालना होता तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर एंड 3 - 0 और 0 - 3 भी कह सकते हैं हम, 0 - 3 का स्क्वायर क्या है, ये हमारे पास x इसका है, इसका x कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, ठीक है, और ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, इसका y कोऑर्डिनेट हमारा ये है। तो हमारे पास ये क्या बन जाता है 4 - 0 दैट मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी प्लस का 3 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 16 + 9 करेंगे, ये भी वैल्यू हमारे पास 25 और वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। सो पी क्यू ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या बनेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जो बनता है वो होता है x2 - x1 का स्क्वायर और x1 - x2, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव भी क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, मैटर नहीं करता, चाहे x1 - x2 कर लीजिए y2 और x1 - x2 और x2 - x1, दैट इज y2 - y1 का स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हमने मान लीजिए हमने पॉइंट ले लिया 3, 3, ये हो गया हमारा 2, 3 ले लेते हैं यहाँ से, दिस इज x2 एंड y की हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया। दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं 6, 5 ले लेते हैं, x की वैल्यू हमारी 6 होगी और y की वैल्यू हमारे पास 5। लेट दिस इज a पॉइंट एंड दिस इज b पॉइंट, मुझे इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। हम फॉर्मूले की बजाय पहले मैं आपको ट्रायंगल से समझाता हूँ। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो हाइट है वो हमारे पास y में 3 है और ये हमारे पास 5 है। तो अगर ये एक ट्रायंगल बनाएं हम तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी 5 - 3 दैट इज 2, ये हमारा 6 है, 6 में से 2 गया, ये वैल्यू मेरे पास कितनी है 4। लेट ए बी सी, अगर हम ट्रायंगल की बात करें यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 16 प्लस का 4 दैट इज 20, ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा √20 हो गया। इसको हम आगे भी फैक्टर कर सकते हैं, 2√5 हो जाएगा। और अगर हम फॉर्मूले में अगर हम करते हैं तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या बनेगी, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे पास 6 - 2 मीन्स x2 - x1, 6 - 2, ध्यान दीजिए 4 ही तो बन रहा है, ये 4 जो डिस्टेंस बन रही है मीन्स x2 कोऑर्डिनेट में से x1 कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए, डिस्टेंस कितनी आएगी 4 ही आ रही है, यहाँ पे वही फार्मूला बन रहा है। एंड y2 हमारे पास 5 है, इसमें से y1 माइनस कर दीजिए, 5 - 3 का स्क्वायर, सेम वही वैल्यू बनेगी, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड इट इज √20। सो आवर डिस्टेंस फॉर्मूला जो बना हमारा वो क्या है, फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। और एक पर्टिकुलर केस अगर हम 0 हमारे पास ओरिजिन से डिस्टेंस हमने अगर लेनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस लेनी है, तो वहाँ पे x2 और y2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। मीन्स अगर हम या x1 y1 ले लें या x2 y2 ले लें तो एक पॉइंट तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। सपोज कीजिए मुझे यहाँ से ये डिस्टेंस निकालनी है OA, यहाँ पे इधर ले लेते हैं पॉइंट, ये हो गया मेरा, दिस इज -2 and 2, ये पॉइंट ले लेते हैं हम, और यहाँ से मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, दिस इज CO डिस्टेंस अगर मुझे निकालूं मैं तो हमारे पास क्या बनेगा -2 - 0 -2 - 0 एंड +2 - 0,
यहाँ पे 0 लिखें या ना लिखें, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है ये, तो मैं डायरेक्ट ये भी कह सकता था कि -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 + 4 √8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। √8 विल बी डिस्टेंस बिटवीन CO। अगर हमें ओरिजिन से निकालना है तो x2 x1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। चलिए, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।